माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो गई और उन्होंने चित्रकेतु को एक भयंकर श्राप दे दिया। एक ऐसा श्राप जिसकी वह उपस्थिति किसी ने भी कभी कल्पना तक नहीं की थी। उस श्राप के कारण चित्रकेतु के जीवन में एक बहुत बड़ा और अत्यंत दुखद परिवर्तन आने वाला था, लेकिन वास्तव में इस श्राप के पीछे ही उनके जीवन का सबसे बड़ा कल्याण छिपा हुआ था। पर आखिर क्या था वह श्राप, और ऐसी कौन सी बात हो गई जिसके कारण माता पार्वती ने विद्याधरों के राजा चित्रकेतु को इतना कठोर श्राप दे दिया। तो चलिए वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा के दूसरे भाग में आज हम इसी अद्भुत प्रसंग को विस्तार से जानते हैं और पुरुषोत्तम मास के इस पवित्र समय में प्रारंभ करते हैं श्रीमद् भागवत का यह अत्यंत सुंदर प्रसंग। हरे कृष्ण, राधे राधे। पुरुषोत्तम मास के इस विशेष और पावन अवसर पर हम आपको सुना रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण से कुछ अत्यंत दिव्य और विशेष प्रसंग। और इस समय हम सुन रहे हैं वृत्तासुर के पूर्व जन्म की कथा। इस कथा के पहले भाग में आपने सुना था कि संतानहीन राजा चित्रकेतु को महर्षि अंगिरा की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन अत्यंत अल्पायु होने के कारण वह पुत्र कुछ ही दिनों में अपना शरीर त्याग देता है। उसके बाद राजा और रानी दोनों गहरे शोक सागर में डूब जाते हैं। उनकी यह दुखद स्थिति देखकर उन्हें इस मोह और शोक से बाहर निकालने तथा उन्हें इस भौतिक संसार का परम ज्ञान देने के लिए देवऋषि नारद और महर्षि अंगिरा उनके पास आते हैं। इन महान ऋषियों के दिव्य वचनों को सुनकर राजा चित्रकेतु का मन शांत हो जाता है। वे अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करते हैं और अंत में देवऋषि नारद राजा चित्रकेतु को भगवान श्री नारायण का एक अत्यंत दिव्य और विशेष मंत्र प्रदान करते हैं। इसी मंत्र का ध्यान और जप करते हुए राजा चित्रकेतु अपना शेष समय व्यतीत करने लगते हैं। धीरे धीरे वे समस्त भौतिक कल्मशों से मुक्त हो जाते हैं और अंत में भगवान संकृष्ण का दिव्य दर्शन प्राप्त करते हैं। उनकी कठोर तपस्या और भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान उन्हें विद्याधर लोक का राजा बना देते हैं। अब राजा चित्रकेतु भगवान द्वारा दिए गए दिव्य विमान में बैठकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करने लगे। सिद्धगण, चारण और महान ऋषि उनका गुणगान करते थे। राजा चित्रकेतु विद्याधर स्त्रियों से घिरे हुए भगवान के दिव्य यश का कीर्तन करते रहते थे। इस प्रकार वे सुमेरु पर्वत की चोटियों पर निवास करते हुए लाखों वर्षों तक इस भौतिक ऐश्वर्य का भोग करते रहे। अब एक दिन क्या हुआ। उस दिन राजा चित्रकेतु अपने दिव्य विमान से कैलाश पर्वत के ऊपर से जा रहे थे। उसी समय भगवान शिव महान ऋषियों की सभा में विराजमान थे और परम भगवान के विषय में चर्चा कर रहे थे। उन्होंने अपनी पत्नी माता पार्वती को अपनी गोद में बिठाया हुआ था। यह संपूर्ण दृश्य देखकर राजा चित्रकेतु जोर जोर से हंसने लगे और हंसते हुए उन्होंने कहा, यह कैसा आश्चर्य है। शिवजी संपूर्ण जगत के गुरु हैं, तपस्वियों में श्रेष्ठ हैं और वैदिक नियमों का अत्यंत कठोरता से पालन करते हैं, परंतु आज इतने महान संतों और ऋषियों की सभा में इन्होंने अपनी पत्नी को गोद में इस प्रकार बैठाया हुआ है मानो कोई सामान्य निर्लज पुरुष हो। राजा चित्रकेतु के वचन सुनकर भगवान शिव केवल मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव का ऐसा व्यवहार देखकर वहां उपस्थित अन्य ऋषि मुनि भी शांत बने रहे, क्योंकि वे जानते थे कि वास्तव में राजा चित्रकेतु शिव जी की महान स्थिति का ही गुणगान कर रहे हैं। दक्ष प्रजापति की तरह उनकी निंदा नहीं कर रहे। वे समझ रहे थे कि चित्रकेतु का भाव वैसा नहीं था जैसा शब्दों से प्रतीत हो रहा था, लेकिन राजा चित्रकेतु के इन वचनों ने माता पार्वती को अत्यंत क्रोधित कर दिया। वे रोष से भर उठी और क्रोधपूर्ण वचनों में कहने लगी, अरे अरे, कल का बना हुआ यह राजा हमें दंड देने वाला कौन होता है। इसे किसने अधिकार दिया है कि यह हम जैसे महान लोगों का न्याय करे। यह चित्रकेतु क्षत्रियों में सबसे अधम है। इसने संपूर्ण जगत के गुरु भगवान शिव की निंदा करने का साहस किया है। अभिमानवश यह अपने आप को बहुत बड़ा और श्रेष्ठ समझने लगा है,
लेकिन वास्तव में ये भगवान विष्णु के चरण कमलों को प्राप्त करने योग्य भी नहीं है। अरे दुष्ट, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि अब तुम्हारा जन्म असुर योनि में होगा। जब तुम उस भयानक असुर का शरीर और मनोवृत्ति प्राप्त करोगे तब तुम्हें समझ आएगा कि महान लोगों के प्रति अपराध करना क्या होता है, और फिर तुम कभी भी ऐसे संतों और महापुरुषों का अपमान करने का दुस्साहस नहीं करोगे। इस प्रकार माता पार्वती ने क्रोध में आकर राजा चित्रकेतु को भयंकर श्राप दे दिया। श्राप मिलते ही राजा चित्रकेतु तुरंत अपने विमान से नीचे उतर आए। उन्होंने हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से माता पार्वती को प्रणाम किया। फिर हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में प्रार्थना करते हुए बोले, माता, मैं दोनों हाथ जोड़कर आपका यह श्राप सहर्ष स्वीकार करता हूँ। वास्तव में यह संसार निरंतर बहती हुई नदी के समान है। इसमें समय समय पर अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ आती रहती हैं। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान, लेकिन यह सब क्षणभंगुर और अस्थायी है। राजा चित्रकेतु आगे बोले, इसलिए वास्तव में श्राप क्या है और वरदान क्या है, नरक क्या है और स्वर्ग क्या है? जब यह सब इस संसार में आने जाने वाली अस्थायी अवस्थाएं ही हैं, तो इनके कारण अधिक विचलित होने का क्या अर्थ है? फिर अत्यंत विनम्र भाव से उन्होंने माता पार्वती से कहा, माता, आप व्यर्थ ही मुझ पर क्रोधित हो गई, लेकिन इसमें आपका कोई दोष नहीं है। मेरे जीवन में आने वाले सुख और दुख मेरे अपने ही कर्मों का परिणाम है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल उसे प्राप्त होता है। इसलिए मैं आपके इस श्राप से मुक्त होने की कोई प्रार्थना नहीं करूँगा। मेरे जिस विहार से आपको जो भी दुख पहुँचा है उसके लिए आप कृपया मुझे क्षमा कर दीजिएगा। इतना कहकर राजा चित्रकेतु निर्भीक भाव से शांत और प्रसन्न मुख के साथ अपने दिव्य विमान में बैठकर वहां से चले गए, क्योंकि वे भली भांति जानते थे कि वास्तव में यह सब भगवान की ही इच्छा है, जिससे वे अपने समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर शीघ्र ही भगवान के दिव्य धाम और उनके नित्य संग को प्राप्त कर सके। वास्तव में राजा चित्रकेतु के मन में शिवजी की निंदा करने की तनिक भी भावना नहीं थी। यह प्रसंग तो भगवान के दो महान भक्तों के बीच होने वाला एक सरल, प्रेमपूर्ण और हंसी मजाक भरे व्यवहार का ही स्वरूप था। लेकिन माता पार्वती इस गूढ़ भाव को समझ नहीं पाई और उन्होंने राजा चित्रकेतु को श्राप दे दिया। शिवजी इस सत्य को भली भांति जानते थे, इसलिए वे पूर्ण रूप से शांत बने रहे। तब उन्होंने माता पार्वती से कहा, हे देवी, क्या अब तुम्हें वैष्णवों की महानता का आभास हुआ? ऐसे महान भक्तों का एकमात्र उद्देश्य केवल भगवान की प्रेममयी सेवा करना होता है। वे जीवन की हर परिस्थिति में निर्भीक बने रहते हैं, चाहे स्वर्ग हो या नरक। वास्तव में महाराज चित्रकेतु भगवान के अत्यंत प्रिय भक्त हैं। वे सभी प्राणियों के प्रति समान भाव रखते हैं, इसलिए उनके वचन मेरे लिए किसी भी प्रकार के द्वेषपूर्ण नहीं थे। मैं भी भगवान नारायण को अत्यंत प्रिय हूँ और इसलिए किसी को भी हमारे बीच के इस आसक्ति और अहंकार से रहित सरल विहार से विचलित नहीं होना चाहिए। भगवान शिव के ये वचन सुनकर माता पार्वती को अत्यंत लज्जा महसूस हुई। उन्हें यह अनुभव हुआ कि उन्होंने भाव को समझे बिना ही क्रोध में आकर श्राप दे दिया। उधर राजा चित्रकेतु अगले जन्म में त्वष्टा के यज्ञ से उत्पन्न होकर वृत्तासुर बने। उन्होंने आसुरी योनि में जन्म अवश्य लिया था, लेकिन भगवान के परम भक्त होने के कारण उन्हें अपनी दिव्य स्थिति का पूर्ण ज्ञान था। किसी भी परिस्थिति में उनकी कृष्ण भक्ति में तनिक भी कमी नहीं आई। बाहरी रूप से वे एक असुर के रूप में प्रकट हुए, लेकिन भीतर से वे भगवान के शुद्ध और महान भक्त थे। उनका मन हर समय भगवान श्रीहरि के चरणों में ही लगा रहता था। तो भक्तों, ये थी वृत्तासुर के पूर्व जन्म की अत्यंत अद्भुत और प्रेरणादायक कथा। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।